ओके फ्रेंड्स, तो हमने एग्जाम्पल्स देखे किसके, जो हमने देखा एस्कैरिस, जो राउंड वर्म्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। राउंड वर्म्स में एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट पैरासाइट और वो है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ओके तो ये भी ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ठीक है, दिस वर्म इज ऑल्सो एन ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट और ये भी जब अफेक्ट करता है किसी होस्ट को, किसी ह्यूमन होस्ट को, तो उसे जो है सीवियर ब्लड लॉस, एनीमिया और वीकनेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैबिटेट, ठीक है, तो सदर्न यूरोप एरिया बता रहे हैं हम इसमें, सदर्न यूरोप, ठीक है, साउथ एशिया, इंडिया, जापान और चाइना। ठीक है, इन सभी जगह जो है ये जो है एग्जिस्ट करता है वर्म्स। ठीक है, और ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये रहता है। ठीक, हैबिट्स, अब इसके इम्पॉर्टेंट हैबिट्स क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्म है, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है और ये क्या करता है, इसकी बकल कैविटी के द्वारा इंटेस्टाइन को पिंच करता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल को, और इंटेस्टाइनल वॉल से जो है ये न्यूट्रिशन लेता है, सक करता है। क्या न्यूट्रिशन लेता है? ब्लड और म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, म्यूकस फ्रैगमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, और साथ ही ये जो वर्म होता है ये क्या करता है, एक एंटीकोएगुलेंट जो है सिक्रीट करता है, जिससे कि जब ये पिंच करता है इंटेस्टाइनल वॉल को और वहां से जो है ब्लड जो फ्लो होता है वो क्लॉट ना हो, इसके लिए इट सिक्रीट्स अ एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, इट सिक्रीट्स एन एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन मतलब कि क्लॉटिंग, और एंटीकोएगुलेंट मतलब कि ऐसा पदार्थ जो कि कोएगुलेशन ना होने दे, क्लॉटिंग ना होने दे। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो ये एंटीकोएगुलेंट जब वो सिक्रीट करता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और जो ब्लड लॉस होता है इन स्पाइट ऑफ वर्म लीव्स द इंटेस्टाइन, वहां पे ब्लड लॉस कंटिन्यू होता रहता है, एंड दैट कॉजेज द severe blood loss in the host. ठीक है, तो it secretes an anticoagulant to continuous flow of blood, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो कंटिन्यू होता रहे और उसे उसका फूड मिलता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है एक एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करता है, जिसके कारण कि ब्लड फ्लो कंटिन्यू बना रहता है और उसे ब्लड का जो न्यूट्रिशन है वो मिलता रहता है, फूड मिलता रहता है उसका। ठीक है, साथ ही ये जो मेल और फीमेल रहते हैं, ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ग्रेविड फीमेल होती है, ठीक है, ग्रेविड फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो एग ले करती है और दैट एग्स आर रिमूव्ड इन फीसेस। तो फीकल मैटर में, फीसेस में, स्टूल में वो जो एग हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। अब ये जो एग होते हैं, ठीक है, तो ये जो फीकस में, फीकल मैटर में जो एग्स रिमूव किए गए वो कहाँ पहुंच जाते हैं? हम सॉइल में पहुंच जाते हैं। इन केस यदि ह्यूमन जो है ओपन में यदि स्टूल पास किया जाता है, ठीक है, ओपन एरिया में, तो ये एग्स जो है मॉइस्ट जो सॉइल है उसमें पहुंच जाते हैं, एंड दैट एग्स hatched in
मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। और इस मॉइस्ट सॉइल में एग में से एग हैच्ड हो जाते हैं और उसमें से लार्वा निकल जाता है और दैट लार्वा फीड ऑन ऑर्गेनिक डेब्रिस। जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है सॉइल में, उस पे वो फीड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो लार्वा है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक डेब्रिस जो कि सॉइल में मौजूद है उस पे फीड करने लगता है। अब ये जो सॉइल है इससे इन्फेक्टेड, इसमें जो लार्वा है, जो सॉइल है वो इन्फेक्टेड है विद दिस लार्वा। और जब ये सॉइल कंटामिनेट करती है किसी फूड को, ठीक है, सपोज किसी वेजिटेबल को, ठीक है, और वो यदि कोई ह्यूमन वो इंजेस्ट करता है तो ये लार्वा भी उसके अंदर चला जाता है। और जब करेक्शन, ठीक है, तो ये लार्वा जो होता है ये सॉइल में मौजूद होता है और जब ये जो मिट्टी होती है इसमें यदि कोई ह्यूमन जो है वो जाए या चले या फिर कुछ काम करे तो उसमें क्या होता है कि ये जो लार्वा है ये स्किन को इन्वेड कर सकता है और ये स्किन से इन्वेड होके, ठीक है, इट इन्वेड्स द स्किन और स्किन को इन्वेड करके ये क्या करता है, स्किन से होके ये ब्लड वेसल्स में चला जाता है होस्ट की, और ब्लड वेसल्स से हार्ट में, हार्ट से ये जाता है लंग्स में, ठीक है, लंग्स से ये जाता है ट्रैकिया में और ट्रैकिया से ये जाता है फेरिंग्स में। जब जो होस्ट है वो कफ करता है, खांसी करता है, तो ये लार्वा कफ्ड अप होके और फेरिंग्स में आ जाता है। फेरिंग्स से होके ये कहाँ चला जाता है, ये ईसोफेगस में जाने लगता है और ईसोफेगस से ये एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को ये क्या करता है, अपना घर बना लेता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी प्रकार से उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो वर्म्स है स्किन को इन्वेड करके और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और इस प्रकार जो है ये ब्लड वेसल से होता हुआ पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो इस प्रकार ये जो वर्म है अफेक्ट करता है ह्यूमन को, ठीक है। फीचर्स देखेंगे मेल एंड फीमेल। फीमेल जो है इसमें लॉन्ग होती है, ये बकल कैप्सूल है और जिसमें कि टीथ बेयरिंग प्लेट्स होती है इस वर्म्स में, जिसके द्वारा ये क्या करता है, इंटेस्टाइन को पिंच करता है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, दिस इज बकल कैविटी and that is teeth bearing, ठीक है। और मिडिल में जो होता है बकल कैप्सूल, ठीक है, जिसके द्वारा जो न्यूट्रिशन है वो अंदर जाता है। यहाँ पे एट द लेवल ऑफ फेरिंग्स एक्सक्रीटरी पोर होता है दोनों ही वर्म्स में, ठीक है। और यहाँ पे एट द मिडिल ऑफ द लेंथ जो फीमेल्स होती हैं, दिस इज फीमेल्स, ठीक है, एंड दिस इज मेल, ठीक। फीमेल्स में मिडिल ऑफ एंड में, मिडिल में वर्म के जेनाइटल पोर रहता है, ठीक है,
और यहाँ पे रहता है एनस। ठीक है, तो फीमेल जो वर्म है उसमें जेनाइटल एपर्चर और एनल एपर्चर डिफरेंट है, जबकि जो मेल्स होते हैं उसमें एनल एपर्चर और जेनाइटल एपर्चर एक ही होता है। ठीक है, एनल एपर्चर के आसपास पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो अनइक्वल होते हैं, पीनियल स्पिक्यूल। ठीक है, और पीनियल स्पिक्यूल के आसपास एक कुशनिंग होती है जिसे कहते हैं कॉप्युलेटरी बर्सा। ठीक है, और ये जो स्पिक्यूल्स है कॉप्युलेटरी एपरेटस होते हैं मेल वर्म्स के। ठीक, तो इस प्रकार ये जो वर्म होता है इसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। तो नाउ हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, जो मेल वर्म है 9 mm होता है इसकी लेंथ, और फीमेल वर्म जो होती है वो अराउंड 15 mm लॉन्ग होती है। ठीक है, और मेल जो होते हैं उस पे पीनियल स्पिक्यूल है, पीनियल स्पिक्यूल, कॉप्युलेटरी बर्सा। ठीक है, और फीमेल में जो है एनल एपर्चर अलग है, एनल एंड जेनाइटल एपर्चर सेपरेट। ठीक है, ठीक है, और जो है यहाँ पे कॉर्डल स्पाइन भी होती है, एक स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है जिसे कि कहते हैं कॉर्डल स्पाइन, और वो फीमेल वर्म में मिलती है। ठीक है, कॉर्डल स्पाइन, कॉर्डल मतलब कि जो टेल का हिस्सा होता है जो पूंछ का हिस्सा होता है उसे कॉर्डल एरिया बोलते हैं, कॉर्डल बोलते हैं। तो कॉर्डल स्पाइन जो कि टेल एंड पे है उसे कहा कॉर्डल स्पाइन। ठीक, दोनों ही वर्म्स में, बोथ वर्म्स डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता दोनों ही वर्म्स में। ठीक है, बकल कैविटी विथ टीथ बेरिंग प्लेट। ठीक, तो ये जो है ये एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेनल वर्म्स के हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे। ठीक है, ठीक, तो अब हम रिवाइज करेंगे। एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेनल जो होता है हैबिटेट इसका सदर्न यूरोप, ठीक है, साउथ एशिया, इंडिया, जापान और चाइना में ये रहता है, एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये रहता है। ठीक है, इसकी हैबिट्स यदि देखें तो हैबिट्स जो है बकल कैविटी जो रहती है पिंच करती है इंटेस्टाइनल वॉल को, ब्लड और म्यूकस फ्रेगमेंट पर वो फीड करता है। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करता है जो कि कंटिन्यू ब्लड फ्लो बनाए रखता है। ठीक है, ग्रेविड फीमेल जो होती हैं वो एग ले करती हैं, ये एग फीसिस में रिमूव कर दिए जाते हैं, और जो मॉइस्ट सॉइल होती है, ठीक है, उसमें ये हैच होते हैं एग, जिसमें से लार्वा निकलता है। जब ये हैच्ड होते हैं तो लार्वा निकलता है, और ये लार्वा ऑर्गेनिक डेब्रिस को फीड करता है, और फिर ये क्या करता है, किसी ह्यूमन स्किन को इन्वेड कर लेता है, जो कि उस सॉइल में यदि कुछ कंटेमिनेटेड है या वर्क कर रहा है कोई ह्यूमन, तो उस सॉइल से जो लार्वा है वो इन्वेड कर देता है स्किन पे, और स्किन के अंदर वो एंटर करके ब्लड वेसल में जाता है, ब्लड वेसल से हार्ट में, हार्ट से लंग में, लंग से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ये फीड करने लगता है ब्लड और म्यूकस पे। ठीक, एक्सटर्नल फीचर्स जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि मेल और फीमेल वर्म्स डिफरेंट होते हैं दिखने में। ठीक है, मेल जो है वो 9 mm का होता है, फीमेल वर्म जो होता है 12 to 15 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेल वर्म है उसकी खास बात है कि पीनियल स्पेक्यूल्स और कॉप्युलेटरी बर्सा उसमें पाया जाता है। फीमेल्स में एनल और जेनाइटल एपर्चर डिफरेंट होते हैं, और कॉर्डल स्पाइन जो है फीमेल वर्म्स में मिलती है। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार
ठीक, फीमेल वर्म कॉर्डल स्पाइन होती है। दोनों ही में हमने देखा, दोनों ही में क्या हमने देखा कि बोथ ऑफ देम हैव बकल कैविटी विथ टीथ बेयरिंग प्लेट, और ये इनकी खास बात है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेट। अब हम देखेंगे वाउचेरिया बैनक्राफ्टी, दैट इज देयर अनदर एग्जांपल ऑफ अवर राउंड वर्म्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एशहेलमिंथेस और राउंड वर्म्स, एंड दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 3, वाउचेरिया, वाउचेरेरिया बैनक्राफ्टी। ठीक है, वाउचेरेरिया बैनक्राफ्टी, और इसे फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। ये वर्म जो होता है ये लिम्फेटिक्स में रहता है, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ग्लैंड्स में ये रहता है। ठीक है, इसका हैबिटेट यदि देखें हम तो साउथ ईस्ट एशिया में रहता है, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है एशिया का, साथ ही नॉर्दर्न सदर्न यूरोप, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, नॉट यूरोप, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है उसके नॉर्थ पार्ट जो होता है, साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साथ ही ठीक है इंडिया में भी ये रहता है, इंडिया में ये पाया जाता है, वेस्ट इंडीज में ये पाया जाता है, और वेस्ट इंडीज और सम पार्ट ऑफ यूएसए, सम पार्ट ऑफ यूएसए में भी ये रहता है। ठीक, और लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ग्लैंड। ठीक है, अब हैबिट्स, क्या क्या हैबिट्स हैं इसकी। इसकी हैबिट्स में एक खास बात जो है, ये वाइविपेरस होता है वो। ठीक है, और वाइविपेरस होता है तो एग की बजाय क्या लेट करती है, जो फीमेल्स है ग्रेविड फीमेल्स डिलीवर्स डिलीवर जुवेनाइल्स। ठीक है, जुवेनाइल जो कि रिजेंबल करते हैं एडल्ट वर्म को, रिजेंबल एडल्ट वर्म, और इन्हें क्या कहा जाता है, फाइलेरियल, फाइलेरियल कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरी। ठीक है, तो ये जो स्मॉल जुवेनाइल्स रहते हैं, बेबीज जो रहते हैं स्पर्म्स के, वो एग की बजाय फीमेल्स क्या करती है, एग की बजाय फीमेल्स जो हैं वो ऐसे जुवेनाइल्स को डिलीवर करती हैं, दैट रिजेंबल्स द एडल्ट वर्म, और उन्हें माइक्रोफाइलेरी कहा जाता है। अब इनकी क्या खास बात रहती है कि ये जो वर्म्स रहते हैं डे टाइम में तो डीप वेसल्स में रहते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोफिलेरी रहते हैं इन डे टाइम दे आर इन डीप ब्लड वेसल्स। ठीक है, ठीक है, डीप ब्लड वेसल्स में रहते हैं, और नाइट में ये सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जब मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड होस्ट को बाइट करता है, क्यूलैक्स मॉस्किटो जो कि इसका वेक्टर है, ठीक है, ये क्यूलैक्स मॉस्किटो जब इसे बाइट करता है तो ये क्या करता है, साथ में इस
माइक्रोफाइलेरी को भी ले लेता है, और जब ये अनदर ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उसे क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है इस माइक्रोफाइलेरी के द्वारा। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, ये माइक्रोफाइलेरी फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स से होते हुए दे कम इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, देन दे गो इनटू द लिम्फ वेसल्स में या लिम्फेटिक्स में वो चली जाती हैं। और इफेक्ट क्या होता है इसका, इफेक्ट ऑन द होस्ट, ये क्या करती है, यदि सीवियर इन्फेक्शन हो तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यदि होंगे तो लिम्फेटिक्स को, लिम्फ वेसल्स को ये ब्लॉक कर देंगे, और सीवियर इन्फेक्शन जो है ब्लॉक्स लिम्फ वेसल्स, और जब ये लिम्फ वेसल्स जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं तो क्या होगा कि लिम्फ वेसल्स लिम्फ को ले जाती हैं। ठीक है, और क्या करती है, सभी टिश्यूज से लिम्फ जो है ये लेके जाती है। लिम्फ में जो मेन कंटेंट होता है वो प्लाज्मा रहता है, एक्सेस फ्लूइड जो रहता है वो लिम्फ वेसल्स कलेक्ट करके ले जाती हैं, और वो क्या करती है, साथ ही वेस्ट को भी ये कलेक्ट करती हैं, और फिर ये जो लिम्फ वेसल्स होती है, ये लिम्फेटिक्स जो होती हैं, ये इंफीरियर वेना कावा जो रहती है उसमें ये ड्रेन कर देती है सारे लिम्फ को। ठीक है, और इस प्रकार जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है, जो वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट वो निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये लिम्फ फ्लो भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही लिम्फ में WBCs भी काफी अधिक मात्रा में रहती है। लिम्फोसाइट्स जो हैं दोज आर WBCs, और ये लिम्फोसाइट्स जो है हमारी इम्यूनिटी में भी हमें हेल्प करती हैं। तब इस केस में क्या होता है कि जब ये लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देती है तो लिम्फ जो है प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, और उसके कारण जहां पे ये ब्लॉकेज करती है वहां पे उस एरिया में जो है ह्यूज स्वेलिंग कॉज करती है, ह्यूज स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट, और अफेक्टेड पार्ट की स्वेलिंग कॉज करती है। और इस बीमारी को जो है फाइलेरियसिस या फिर एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है लेग को ही अफेक्ट करते हैं, और जो लेग है वो इतना स्वोलन हो जाता है कि वो एलिफेंट जो लेग है उसकी तरह दिखाई देने लगता है, और इसलिए इस बीमारी को एलिफेंटियासिस भी या हिंदी में हाथी पांव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वर्म्स एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस कॉज करता है। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जो मॉस्किटो जो है उससे प्रिवेंट यदि किया जाए, मॉस्किटो नेट लगाई जाए, मॉस्किटो रेपलेंट लगाई जाए, तो इस बीमारी से जो है प्रिवेंशन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स कैसे होते हैं इस वर्म के। ये जो है ये है माउथ दोनों ही वर्म्स का। ठीक है, दोनों ही जो वर्म्स है उसमें लिप्स या पेपिला नहीं होते। एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल में भी लिप्स या पेपिला नहीं होते। ठीक है, तो
नो लिप्स और पैपिला इन वर्म्स, इन बोथ वर्म्स, ठीक है, नो डिस्टिंक्ट हेड, ठीक है। फीमेल वर्म जो होती है और अराउंड 80 mm की होती है और उसके हाफ ऑफ द लेंथ जो है मेल वर्म की होती है अराउंड 40 mm, ठीक है। मेल वर्म में जो पीनियल स्पिक्यूल्स होते हैं अनइक्वल होते हैं, ठीक है। फीमेल में जो वल्वा होती है वो एट द मिडल ऑफ फेरिंग्स जो है वो रहता है, ठीक है, वल्वा और जेनाइटल अपर्चर, ठीक है। तो दिस इज वल्वा जो कि कहाँ है, फेरिंग्स के जो फेरिंग्स का जो मिडिल है उस पार्ट में जो जेनाइटल अपर्चर है फीमेल्स का वो रहता है। दिस इज पीनियल स्पिक्यूल्स और कॉपुलेटरी apparatus, ठीक है, यहाँ पे एनस, ठीक है। और मेल्स में क्लोकल अपर्चर होता है जो कि एनल अपर्चर और जेनाइटल अपर्चर का कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार जो वर्म्स हैं वो दिखते हैं, वाइटिश कलर का ये होता है वाउचेरिया वैनक्राफ्टी, ठीक है। मेल की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ फीमेल वर्म है, ठीक। एक्सक्रीटरी पोर इसमें नहीं है, ठीक है। साथ ही पीनियल स्पिक्यूल जो वर्म्स में है वो अनइक्वल है, ठीक। तो इस प्रकार ये जो वर्म होता है इसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब हम रिवाइज करते हैं। तो हैबिटेट में हमने देखा साउथ ईस्ट एशिया में रहता है, यूएसए के भी कुछ पार्ट्स में, नॉर्दर्न ऑफ साउथ अमेरिका और इंडिया और वेस्ट इंडीज। हैबिट्स में हमने देखा कि वाइविपेरस होती है फीमेल्स और जो जुवेनाइल को डिलीवर करती है उन्हें माइक्रोफैलेरी हम कहते हैं। ये जो माइक्रोफैलेरी है डे टाइम में तो डीप ब्लड वेसल्स में रहते हैं, बट नाइट में ये सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं और जब क्यूलेक्स मॉस्किटो जो कि इसका वेक्टर है जब इसे बाइट करता है इन्फेक्टेड होस्ट को तो ये उसका माइक्रोफैलेरी भी ले लेता है और जब ये अनदर ह्यूमन को बाइट करता है तो उसे इन्फेक्ट कर देता है विद द माइक्रोफैलेरी, ठीक। अब ये माइक्रोफैलेरी जो है ब्लड वेसल से लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। होस्ट पे क्या इफेक्ट करता है, यदि सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है और फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस कॉज कर सकता है जो कि ह्यूज स्वेलिंग कॉज करता है किसी अफेक्टेड पार्ट की, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने देखा फिर कि एक्सटर्नल फीचर्स में जो लिप्स है या पैपिलाज है वो नहीं होते, डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता। फीमेल वर्म में 80 mm लेंथ देखी, मेल वर्म में 40 mm लेंथ देखी। वल्वा जो रहता है जेनाइटल अपर्चर मिडिल ऑफ फेरिंग्स में रहता है और मेल में पीनियल स्पिक्यूल जो है वो अनइक्वल रहते हैं और क्लोकल अपर्चर होता है, एक्सक्रीटरी पोर नहीं होता, ठीक। तो इस प्रकार वाउचेरिया वैनक्राफ्टी या फाइलेरियल वर्म जो है हम पढ़ चुके हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एशेलमिंथिस और राउंड वर्म। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट फाइलम एनालिड्स।